धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। षड्यंत्र के तहत, जी हां, षड्यंत्र यानी साजिश के तहत बहुत ही प्लान वे यानी सुनियोजित ढंग से काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और गुजरात की सरकारों ने एक जज महोदय को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है और आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनवाई है। जी हां, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनवाई है ताकि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को समाप्त करवाया जा सके और उनके भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक लगवाई जा सके। यह बड़ा खुलासा किया है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। कांग्रेस के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि जो इस पूरे मामले को दर्ज कराने वाला व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का विधायक और पूर्व मंत्री, उसका नाम है पूर्णेश मोदी। वो जब जज साहब पहले वाले इस मामले की सुनवाई कर रहे थे तो उस पर रोक लगवाने के लिए हाईकोर्ट चला गया और जब तक वो जज साहब निचली अदालत में बने रहे तब तक उसने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होने दी, यानी उस रोक को बरकरार रखा। लेकिन जैसे ही वो जज साहब यहां से चले गए और दूसरे जज साहब इस मामले में आ गए, वैसे ही ये पूर्णेश मोदी भागा भागा फिर से हाईकोर्ट गया और उसने सुनवाई पर, ट्रायल पर लगवाई गई रोक को हटवा दिया और एक ही 2-4 सुनवाई के बाद, तारीखों के बाद आज इस मामले में फैसला सुना दिया गया है। यह संयोग नहीं हो सकता, यह कोई प्रयोग हो सकता है और इस पूरे मामले पर वो कानूनी पहलू हर तरह से देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अब इस निर्णय के बारे में मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहता हूं। मैं कहने से पहले ये आपको बता दूं कि ये करीब 170 पन्ने का है, गुजराती में है। मैं गलती नहीं करना चाहता, स्पष्टता और एक्यूरेसी के विषय में पूरी तरह से हमारे पास अभी अनुवाद भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको, और अगर उसमें कुछ संशोधन होगा तो आपको कल परसों और बात करेंगे। नंबर 1, मानहानि के विषय में एक सिद्धांत कानून का मूल सिद्धांत है और वो ये है कि आपको किसी स्पष्ट व्यक्ति या स्पष्ट चीज के विषय में मानहानि करनी चाहिए, आरोपित रूप से कम से कम। आप मानहानि एक मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दे के विषय में नहीं कर सकते, एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें स्पष्टता नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आक्षेप नहीं है, और अगर वो आरोप वेग हैं, ज्यादा ब्रॉड हैं, बहुत बड़े एक हिस्से को, जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में, तो उसको मानहानि नहीं कह सकते। नंबर 2, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीजें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये भी मानहानि के कानून का एक बहुत अभिन्न अंग है कि जिसकी मानहानि हुई है उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की मानहानि हुई। ये कंप्लेंट उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। नंबर 3, जब फौजदारी मुकदमा करते हैं, जो कि किया गया इस केस में, तो एक गलत नीति, द्वेष की भावना सिद्ध करना अति आवश्यक है। कोलार की अगर आप पूरी स्पीच देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है, राजनीति के बारे में है, कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है। उसके दौरान अगर ये वाक्य, जिसको आज आपत्तिजनक माना गया है, जिसको भी चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालतों में, तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेष की भावना से, बदमिजाजी से, जानबूझकर, जिसको मैलाफिडे इंटेंट कहते हैं, मैलिस कहते हैं कानून में, ये एक अनिवार्य अंग है इस आरोप का, और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्भ से, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है।
ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि वाक्य संदर्भ एकदम अलग था। चौथा, और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफ़ी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहां था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवा, एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बात की बात है, शुरुआत करने से भी पहले एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है कोलार वाले वक्तव्य के विषय में, वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहां तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग, दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग जरूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद जो सबसे ज्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है गलत है उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। सुन लिया आपने अभिषेक मनु सिंह भी, वो सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि मानहानि का केस कैसे बनता है, किस पर बनता है, कौन मानहानि का केस दाखिल कर सकता है, जज महोदय की क्या भूमिका है। तमाम सवालों को वो उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी गुजराती में जजमेंट आया है, 100 से ज्यादा पन्नों का जजमेंट है, इसका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। उसी के बाद कांग्रेस इसमें अगला कदम उठाने वाली है। यहां सवाल यही पैदा होता है कि जो सुबह खड़गे कह रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे जज साहब की भूमिका पर, अदालत की भूमिका पर, वो सवाल अब यहां अभिषेक मनु सिंह भी ने कानूनी तौर पर उठा दिया है। ये लड़ाई लंबी होने वाली है, पर साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकारें हों, वो किस तरीके से तमाम संस्थाओं का
प्रयोग कर रही हैं, दुरुपयोग कर रही हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।